नमस्कार दोस्तों, हमारे शरीर को लचीला, मजबूत, स्वस्थ और हेल्दी बनाए रखना बड़ा ही चैलेंजिंग होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बैठकर योग करेंगे। आसानी से बैठ के योगासन करेंगे, जिससे हम हमारे शरीर को फिट रख पाएंगे, हेल्दी रख पाएंगे, एनर्जेटिक रख पाएंगे। हम सभी कठिन योगासन और कठिन योगा एक्सरसाइजेस को करने में समर्थ नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो में 4 स्टेप्स में योगा एक्सरसाइजेज लेके आया हूं। सबसे पहले 5 योगासन करेंगे, फिर अपने अपर बॉडी को हेल्दी रखने के लिए 3 सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। उसके बाद अपने सांसों को, इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए 3 प्राणायाम करेंगे और उसके बाद कुछ देर अपने आप को शांत करने के लिए, हेल्दी करने के लिए ध्यान करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे। दोस्तों, इन योगा एक्सरसाइजेस को, इन योगासनों को, प्राणायाम को हम 30-30 सेकंड तक करेंगे एक एक को, और उसके बीच में कुछ देर रिलैक्स करेंगे। अपने मन को शांत रखना है, रिलैक्स होकर बैठना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशु पारिक आप सभी का योगाहोलिज्म यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए बैठ के योगासन करेंगे। बड़े आसान हैं, हर कोई कर सकता है। रिलैक्स होके करते हैं। आराम से योगा मैट पे आ जाएं। सबसे पहला योगासन सुखासन करेंगे। इसे करने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि हम हमारे पोस्चर को, हमारी बैठने की स्थिति को सुधार पाएं, क्योंकि अधिकतर लोग ठीक ढंग से नहीं बैठ पाते हैं। कुछ लोग साइड में टेढ़ा होकर बैठते हैं, कुछ लोग आगे झुक के बैठते हैं, कुछ लोग अत्यधिक अपनी कमर को तन के बैठते हैं। दोस्तों, अपनी गर्दन और कंधों को किस तरह से रखना चाहिए, इसके लिए सुखासन करते हैं। आराम से अपने पैरों को मरोड़ के बैठ जाएं। आपका बैठना सुखदायी होना चाहिए, आपकी कमर सीधी रहे। ध्यान रखें, ना तो ज्यादा आगे की तरफ झुके, ना ज्यादा पीछे की तरफ झुके। आपके कंधे बिल्कुल रिलैक्स हों, ऊपर की तरफ उठे हुए या फिर नीचे की तरफ दबे हुए ना हो। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें अपने कंधों को, अपने हाथों को बिल्कुल रिलैक्स होके अपने घुटनों पे रखें। अपनी गर्दन को सीधा रखें, ना नीचे रखना है ना ऊपर रखना है, रिलैक्स करके रखना है। अपने मन को शांत रखें। इस तरह से हमें आराम से बैठना है और हल्के हल्के सांस लेने हैं और छोड़ने हैं। दोस्तों, जब हम हमारे शरीर को रिलैक्स छोड़ते हैं, अपनी कमर को सीधी छोड़ते हैं, मन को शांत रखते हैं, तो हमारे शरीर में तनाव दूर होता है और हमारा शरीर शांत हो जाता है, लचीला हो जाता है। और अब हम आगे के योगासनों को करने के लिए रेडी हैं। अब हम दूसरा योगासन करते हैं, जिसे दंडासन बोलते हैं। ये दंडासन आपके पैरों के लिए, आपकी काफ मसल्स के लिए, आपकी हैमस्ट्रिंग के लिए, आपके पैरों की मसल्स को मजबूत करने के लिए, पैरों में अकड़न को दूर करने के लिए, घुटनों को मजबूत करने के लिए, कमर को सीधा रखने के लिए, आपके कंधों को रिलैक्स करके इस तरह से अपने पैरों पे रख लें। अगर आपसे इस तरह से सीधा नहीं बैठा जा रहा है, तो आप अपने हाथों से अपने पैर के बराबर पीछे की तरफ सहारा देते हुए हाथों को रख लें। ऐसा करने से आपकी कमर सीधी रहती है, आपके पैर जिनमें अकड़न आ गई है, थकान आ गई है, तनाव आ गया है, वो दूर होता है। रिलैक्स होके 30 सेकंड तक इसी पोजीशन में बैठे रहें। हल्के हल्के सांस लेते रहें, रिलैक्स होके बैठे रहें। अगर आपके हाथों में दर्द हो रहा है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, तो कुछ देर रिलैक्स होके अपनी सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। लेकिन दोस्तों, इस तरह से बैठना ठीक नहीं होता है। अपनी कमर को सीधा रखें और आराम से दंडासन में इस तरह से बैठें। इससे आपके पैरों की मसल्स मजबूत होती है, आपकी पैरों की फैट कम होती है, घुटने मजबूत होते हैं और आपकी कमर का पोस्चर सुधरता है और आपके अपर बॉडी, लोअर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। इसे करते समय मन को शांत रखें, हल्के हल्के सांस लेते रहें, रिलैक्स होके बैठे रहें। इसके बाद थोड़ी देर अपने पंजों को पीछे की तरफ खींचें, अपने घुटनों को नीचे की तरफ दबाएं। ध्यान रखें, ज्यादा जोर से ना करें, 10 सेकंड तक होल्ड करें। इससे आपकी काफ मसल्स, आपके नी जॉइंट्स, आपके पूरे पैर में जो अकड़न है वो दूर होती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आपको अपनी कमर को सीधा रखना है। इसके लिए आप अगर ना कर पा रहे हो तो सहारा लेके आराम से करें। एक बार और अपने पंजों को पीछे खींच लेते हैं, रिलैक्स होके इसी पोजीशन में बने रहें। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है आपके पैरों को टोन करने के लिए,
उनके स्ट्रेस को दूर करने के लिए। अब 30 सेकंड 1 मिनट दंडासन करने के बाद अब हम तीसरा योगासन कर लेते हैं, जो आपके पैरों को लचीला बनाएगा, उनके स्ट्रेस को दूर करेगा, आपके हिप्स की फैट को कम करेगा, आपके हिप्स को टोन करेगा दोस्तों, आपके शरीर को हेल्दी बनाएगा, लोअर बॉडी को हेल्दी बनाएगा। अपने दोनों पैरों को मिलाते हुए अपने हिप्स के पास लेके आए जितना हो सके, कंधों को रिलैक्स छोड़ते हुए, कमर को सीधी रखते हुए अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ लें और एक स्थिर पोजीशन में आ जाएं। उसके बाद अपने पैरों को घुटनों से ऊपर नीचे करना है, आराम आराम से करना है। ध्यान रखें अपने कंधों में तनाव ना हो, आपकी कमर में तनाव ना हो, मन में तनाव ना हो, रिलैक्स होकर इसको करना है। इससे महिलाओं में प्रॉब्लम होती है मासिक धर्म की, उसमें फायदा मिलता है। उनके जो मासिक चक्र में पेन होता है उसमें फायदा मिलता है, हिप्स की फैट कम होती है, आपके पैर टोन होते हैं और आपके सेक्सुअल ऑर्गन की नेचुरल मसाज होती है, आपके लोअर बॉडी में लचीलापन आता है और आपको बेहतर महसूस होता है। आपको इसे 30 सेकंड तक हर रोज करना है। इसके बाद अब हम चौथा योगासन करते हैं, जो कि आपके पैरों को लचीला बनाने के लिए, उनकी मांसपेशियों को हेल्दी बनाने के लिए, पैरों की फैट को कम करने के लिए, आपके पाचन को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे वज्रासन कहते हैं। वज्रासन में अपने दोनों पैरों को मोड़ के, पैरों की पिंडलियों को थोड़ा खोल के आराम से बैठ जाएं। अपने हाथों को इस तरह से रखें, कमर को सीधी रखें, कंधों को रिलैक्स छोड़ें, मन को शांत रखें, आराम से बैठे रहें 30 सेकंड तक। हल्के हल्के सांस लेते रहें, हल्के हल्के सांस छोड़ते रहें। वज्रासन में बैठने से आपकी काफ मसल में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, लोअर बॉडी से ब्लड सर्कुलेशन अपर बॉडी में होता है और आपका पाचन शक्ति बढ़ती है। ये अकेला ही योगासन है जिसे आप खाने के बाद भी 1 मिनट से लेके 5 मिनट करेंगे तो आपको पाचन क्षमता में फायदा महसूस होगा दोस्तों। अब पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण योगासन कर लेते हैं, जिसे मंडूकासन कहते हैं। इसे करने के लिए वज्रासन में ही रिलैक्स होके बैठे रहें। अपने दोनों हाथों को इस तरह से मिला के अपने पेट के बीचों बीच नाभि के पास रखें, अंदर की तरफ थोड़ा दबाएं, सांस को बाहर निकाल दें और रिलैक्स होके अपने हाथों को स्थिर करते हुए पेट के पास ही रखें और अपने बॉडी को आगे की तरफ झुका दें। अपने सर को जमीन पर रख दें। जितनी देर हो सके आप इस पोजीशन में बने रहें। अपने सांस को जितनी देर तक बाहर रख सकते थे रख लिया। उसके बाद हल्के हल्के सांस लेने हैं, हल्के हल्के सांस छोड़ने हैं। अगर आपके पेट में अकड़न ऐंठन हो रही है, आपके किसी भी बॉडी के हिस्से में अकड़न हो रही है, तो आप आराम से ऊपर आ जाएं। लेकिन दोस्तों हर रोज 30 सेकंड मंडूकासन करना आपके पाचन क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सभी बीमारियां, ज़्यादातर बीमारियां हमारे पेट से, पाचन से ही शुरू होती है। क्योंकि दोस्तों कुछ भी खा लो, अगर आप उसको पचा नहीं सकते, अगर आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, अगर आपका शरीर खाए पिए को ब्लड में नहीं पहुंचा पा रहा है, पचा नहीं पा रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस रहता है, तो आप बिल्कुल खुश नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल हेल्दी नहीं रह पाएंगे। हर रोज इन 5 योगासनों को आपको करना है। इसके बाद अब हम अपर बॉडी की एक्सरसाइज कर लेते हैं। उसके लिए 3 सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। सबसे पहली सूक्ष्म क्रिया आपकी साइड बॉडी के लिए है। इस पे जो फैट जम गई है, अकड़न आ जाती है दिन भर की थकान और अत्यधिक लेटे बैठे रहने से, इसमें क्या करना है, आपको अपने एक हाथ को लेफ्ट में रखना है और दूसरे हाथ को ऊपर मोड़ते हुए इस तरह से लेके आना है। आपको इन तीनों सूक्ष्म क्रियाओं को भी 30-30 सेकंड तक करना है। फिर दूसरे साइड अपने हाथ को लेके जाना है। इससे आपके साइड में जो फैट जमा हो गई है, अत्यधिक फैट जमा हो गई है, वो अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसमें फायदा मिलेगा। शरीर की अकड़न दूर होती है, अपर बॉडी में स्ट्रेंथ आती है, लचीलापन आता है और आप बेहतर महसूस करते हैं। आपके आर्म्स खुलते हैं, आपके शोल्डर में जो स्ट्रेस है, तनाव है, पेन है, कमजोरी आ गई है, वो धीरे धीरे दूर होती है। और सबसे बढ़िया जो इसका फायदा है वो है इससे आप बेहतर महसूस करते हैं दोस्तों। फिर इसको 30 सेकंड करने के बाद कुछ देर रिलैक्स होके बैठे। इसके बाद अब हम दूसरी सूक्ष्म क्रिया कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को इस तरह से मिला के कंधों पे रख लेंगे और एक बार अपन इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पूरा कोहनियों को टच करके आना है। आराम से इसको आपको 5-5 बार कर लेना है।
टोटल मिला के 30 सेकंड करना है इस सूक्ष्म क्रिया को भी। उसके बाद थोड़ा गैप देना है, फिर अगली सूक्ष्म क्रिया को स्टार्ट करेंगे। आराम आराम से कर लेना है, इससे आपके कंधों में जो अकड़न है, थकान है, तनाव है, कमजोरी है, वो दूर होती है। आपके कंधे मजबूत होते हैं और अपर बॉडी का जो तनाव है, लचीलापन बढ़ता है, तनाव दूर होता है। फिर कुछ देर रिलैक्स छोड़ना है और आराम से बैठना है। इसके बाद अब हम हमारी थोड़ी हाथों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। आराम आराम से करना है। इससे क्या होगा, आपकी उंगलियां मजबूत होंगी, आपके हाथों की मसल्स मजबूत होगी, आपका हृदय मजबूत होता है। जब आप मुट्ठियों को जोर लगा के बंद करते हैं, आप महसूस करके देखें, आपकी मुट्ठियां दबाने से आपके हृदय पे जोर पड़ता है और आपका हृदय हेल्दी होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और आप तनाव मुक्त आपके हाथ हो जाते हैं। इसके बाद तीसरी और आखिरी सूक्ष्म क्रिया कर लेते हैं, जिसमें गर्दन को हमें आराम आराम से 360 एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 30 सेकंड तक हमें इसे करना है। 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, 5 बार क्लॉकवाइज करेंगे। कंधों को रिलैक्स नीचे की तरफ छोड़ना है, आराम आराम से करना है। एक बार 5 बार एक तरफ कर लेंगे, फिर 5 बार दूसरी तरफ कर लेंगे। जितना आराम से करेंगे गर्दन में उतना ही फायदा होगा। गर्दन हमारी कमर से जुड़ी होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है, हमारे दिमाग से जुड़ी होती है दोस्तों। इसलिए आराम आराम से करें, अपनी क्षमता अनुसार करें। हर रोज करने से हमारा ऊपर का जो एरिया है, अपर बॉडी है, गर्दन वाला हिस्सा है, कंधों वाला हिस्सा है, उसमें मजबूती आती है और हमारी अपर कमर में जो दर्द होता है उसमें भी हमें फायदा मिलता है। दोस्तों, हमारी अपर बॉडी और लोअर बॉडी के लिए योगासन और सूक्ष्म क्रिया करने के बाद अब हम हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे फेफड़े, हृदय और बाकी को ठीक करने के लिए 3 बहुत ही असरकारी प्राणायाम करेंगे। पहले भस्त्रिका करेंगे, फिर कपालभाति करेंगे, फिर उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। तीनों प्राणायाम को 30-30 सेकंड तक करना है। आप मेरे साथ करें, आराम से बैठ जाएं, अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाते हुए रिलैक्स कर दें, उंगलियों को सीधी रखें, मन को शांत रखें और सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। गहरा सांस अंदर भरना है, गहरा सांस बाहर छोड़ना है। इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और हम हेल्दी होते हैं। स्टार्ट करते हैं। प्रसन्न होके करना है, 30 सेकंड तक करना है। कंधों को रिलैक्स छोड़ें, कमर को सीधी रखें, रिलैक्स होके गहरे गहरे सांस लेने हैं। हर रोज करना है। इससे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, शरीर में एनर्जी बढ़ती है, तनाव दूर होता है। इसके बाद कपालभाति प्राणायाम कर लेते हैं, जो कि हमारे शरीर में कई सारे विकारों को दूर करता है, पाचन क्षमता को बढ़ाता है, तनाव मुक्त करता है, चेहरे पे चमक लाता है। एक बार करके देख लेते हैं। आपको फोर्सफुली सांस को कपालभाति में बाहर छोड़ना है, लेने के बारे में नहीं सोचना है। फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ना है, 1 सेकंड में एक बार लेना है, कंधों को सीधा रखना है, रिलैक्स होके करना है। प्रसन्न भाव रखें, काम समझ के स्ट्रेस में लेके ना करें दोस्तों। एक और बार कर लेते हैं। आपको 30-30 सेकंड करना है। उसके बाद अब हम 30 सेकंड अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेते हैं। आराम से लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर लेना है, राइट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ना है, फिर राइट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर लेना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ देना है। प्रसन्न होकर करना है, आनंदित होकर करना है, अंदर स्वास्थ्य को धारण करते हुए करना है, चिंता मुक्त होकर करना है। स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों अब हमने 3 प्राणायाम 30-30 सेकंड तक किए हैं। इसके बाद अंत में हमारे शरीर को ऊर्जावान होते हुए देखते हैं, अपने आप को हेल्दी होते हुए देखते हैं। कुछ देर ध्यान करते हैं, आनंद के लिए करते हैं, रिलैक्स होने के लिए करते हैं, शांति के लिए करते हैं। दोस्तों रिलैक्स होके बैठ जाएं, अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपनी गोदी में रखें, कंधों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ें, कमर को सीधी रखें, अपने पैरों को घुटनों को रिलैक्स छोड़ें, गर्दन को सीधी रखें, मन को शांत करें, विचारों को हटा दें और एक गहरा सांस अंदर लेना है और जाने देना है। एक और गहरा सांस लेना है और जाने देना है। रिलैक्स होके बैठें, अपने मन को शांत रखें, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लेके आएं। न जानबूझ के सांस लेना है, न जानबूझ के सांस छोड़ना है। एक दर्शक बन के अपनी सांसों को देखें, रिलैक्स होके बैठे रहें। अपने आप से बोले, यह परमपिता, मैं स्वस्थ, आनंदित और ऊर्जावान चेतना हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं आनंदित रहता हूँ, प्रेम से रहता हूँ, रिलैक्स रहता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ। और एक गहरा सांस लें और जाने दें। रिलैक्स होकर अपनी सांसों पे ध्यान दें, आराम से बैठें, अपने आप को महसूस करें, अपने शरीर में रक्त संचरण को महसूस करें, अपने आप को तनाव मुक्त, हेल्दी, ऊर्जावान, लचीला, मजबूत होते हुए महसूस करें और आराम से बैठे रहें। फिर अपनी हथेलियों को रगड़ें और हथेलियों के गर्म हो जाने पे अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रखें, चेहरे पे रखें, पूरे शरीर को महसूस करें और परमात्मा का धन्यवाद करते हुए अपनी आंखों को खोलें। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको अभी लाइक करें। कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पे नए हैं, योगा वीडियोस, यूजफुल योगा वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और जाते जाते मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप पतला होना चाहते हैं, अपने शरीर के वजन को तेजी से कम करना चाहते हैं तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, जाएं उसको चेक करें, रिव्यूज को पढ़ें और उसको यूज करें और इसी तरह से प्यार करते रहें, जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।